गीता श्लोक भगवद गीता तीसरा अध्याय से इस बार हिंदी में सुनिए। आदम ज्ञानी के लिए यह मानने की कोई आवश्यकता नहीं है कि ज्ञान होने के बाद ही जीवन मुक्ति का सुख भोगने के लिए ज्ञान को कर्मों के त्याग या अनुष्ठान करने की आवश्यकता है, क्योंकि ज्ञान होने के अनंतर मन और इंद्रियों के आराम रूप तुच्छ सुख से उसका कोई संबंध ही नहीं रहता। वह सदा के लिए नित्यानंदमय मग्न हो जाता है एवं स्वयं आनंद रूप बन जाता है। अथवा जो किसी सुख विशेष की प्राप्ति के लिए अपना ग्रहण या त्याग रूप कर्तव्य शेष मानता है, वह वास्तव में ज्ञानी नहीं है, किंतु किसी स्थिति विशेष को ही ज्ञान की प्राप्ति समझकर अपने को ज्ञानी मानने वाला है। सहस्त्रवें श्लोक में बतलाए हुए लक्षणों से युक्त ज्ञानी में ऐसी मान्यता के लिए स्थान नहीं है। इसी बात को सिद्ध करने के लिए भगवान ने उत्तर गीता में यही कहा है, ज्ञानामृतनम त्रितस्य कीर्तिकृतस्य योगिनः न चास्तम किंचित कर्म व्ययमस्ति चेन सह तत्वितः। अर्थात जो लोग ज्ञानवान अमृत से त्रिवृत और कृत हो गया है, उसके लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं है। यदि कुछ कर्तव्य है तो वह तत्व ज्ञानी नहीं है। संपूर्ण प्राणियों में भी उसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। इस कथन का क्या भाव है? इसे भगवान ने यह बात दिखलाया है कि ज्ञानी का जैसे कर्म करने और न करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता, वैसे उसका स्थावर जगम किसी प्राणी से भी किंचित मात्र भी कोई प्रयोजन नहीं रहता। अभिप्राय है कि जिसका देहाभिमान सर्वदा नष्ट नहीं हो गया है एवं जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन कर रहा है, ऐसा साधक यदि भी अपने सुख भोग के लिए कुछ भी नहीं करता तो भी शरीर निर्वाह के लिए किसी न किसी रूप में उसका अन्य प्राणियों से कुछ न कुछ स्वार्थ का संबंध रहता है। अतः उसके लिए शास्त्र की आज्ञा अनुसार कर्मों का ग्रहण त्याग करना कर्तव्य है। किंतु सच्चिदानंद परमात्मा को प्राप्त ज्ञानी का शरीर में अभिमान न रहने के कारण उसे जीवन की भी परवाह नहीं रहती। ऐसी स्थिति में उसके शरीर का निर्वाह पारवंदानुसार अपने आप होता रहता है। अतः उसका किसी भी प्राणी से किसी प्रकार के स्वार्थ का संबंध नहीं रहता और इसीलिए उसका कोई भी कर्तव्य विशेष नहीं रहता। वह सर्वदा कृत्य हो जाता है। ऐसी स्थिति में उसके द्वारा कर्म क्यों किए जाते हैं? कर्म किए नहीं जाते पारवंदानुसार लोक दृष्टि से उसके द्वारा लोक संग्रह के लिए कर्म होते हैं। वास्तव में उसका न कर्मों से कुछ भी संबंध नहीं रहता, इसीलिए उन कर्मों को कर्म ही नहीं माना गया है। इसलिए तो निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली बात करता रहा, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तस्मात् पद का क्या भाव है? तस्मात् पद यहाँ पिछले श्लोकों में समन्त बतलाता है। इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि यहाँ तक के वर्णन में मैंने जिन जिन कारणों से स्वधर्म पालन करने की परमा आवश्यक सिद्ध की है, उन सब बातों पर विचार करने से यह बात प्रकट होती है कि सब प्रकार से स्वधर्म का पालन करने में ही तुम्हारा हित है। इसीलिए तुम्हें अपने वर्ण धर्म के अनुसार कर्म करना ही चाहिए। असक्त पद का क्या भाव है? असक्त पद से भगवान अर्जुन को समस्त कर्मों में और उनके फल रूप समस्त भोगों में आसक्ति का त्याग करके कर्म करने के लिए कहते हैं। आसक्ति का त्याग करने से कामना का त्याग उसके अंतर्गत ही आ जाता है, क्योंकि आसक्ति से ही कामना उत्पन्न होती है। इसीलिए यही फलेच्छा का त्याग अलग नहीं बतलाया गया है। सहतम पद का क्या भाव है? भगवान पहले यह बात कह आए हैं कि कोई भी मनुष्य क्षण मात्र बिना कर्म किए नहीं रह सकता। इसे सिद्ध होता है कि मनुष्य निरंतर कुछ न कुछ करता ही रहता है। इसीलिए यहाँ सतम पद का प्रयोग करके भगवान ने यह बात दिखलाया है कि तुम सदा सर्वदा जितने भी कर्म करो
उन समस्त कर्मों में और उनके फलों में आसक्ति से रहित होकर उनको करो। किसी समय कोई भी कर्म आसक्ति पूर्वक न करो। कर्म पद के साथ कार्य विशेषण देने का क्या भाव है? इसे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि तुम्हारे लिए वर्ण आश्रम स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जो कर्म कर्तव्य हैं वे ही कर्म तुम्हें करने चाहिए। पर धर्म में कर्म, निषिद्ध कर्म और व्यर्थ या काम कर्म में नहीं करने चाहिए। समाचार क्रिया का क्या भाव है? आचार क्रिया के साथ सम उपसर्ग का प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि उन कर्मों का तुम सावधानी के साथ विधि पूर्वक यथा योग्य आचरण करो। ऐसा न करके असावधानी रखने से उन कर्मों में त्रुटि रह सकती है और उसके कारण तुम्हें परम श्रेय की प्राप्ति में विलंब हो सकता है। आसक्ति रहित होकर कर्म करने वाला पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इस कथन का क्या भाव है? इस कथन से भगवान ने उपयुक्त कर्म योग का फल बतलाया है। अभिप्राय यह है कि उपयुक्त प्रकार से आसक्ति का त्याग करके कर्तव्य कर्मों का आचरण करने वाला मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त होकर पर पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इस कर्म योग का इतना महत्व है, इसीलिए तुम्हें समस्त कर्म उपयुक्त प्रकार से ही करने चाहिए। पूर्ण श्लोक में भगवान ने जो यह बात कही कि आसक्ति रहित होकर कर्म करने वाला मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, उसी बात को पुष्ट करने के लिए जनकादि का प्रमाणिक पुनः अर्जुन के लिए कर्म करना उचित बतलाते हैं। जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्ध को प्राप्त हुए थे। इसीलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तुम कर्म करने को ही योग्य है। अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। जनकादय पद से किन मनुष्यों का संकेत किया गया है और वे लोग भी कर्म के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इस कथन का क्या भाव है? भगवान के उपदेश काल तक राजा जनक की भांति ममता, आसक्ति और कामना का त्याग करके केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही कर्म करने वाले अश्वपति, इक्ष्वाकु, प्रहलाद, अम्बरीश आदि जितने भी महापुरुष हो चुके थे, उन सब का संकेत जनकादय पद से किया गया है। पुरुष लोग में जो यह बात कही गई है कि आसक्ति से रहित मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, उसी को प्रमाण के द्वारा सिद्ध करने के लिए यहाँ यह बात कही गई है कि पूर्व काल में जनकादि प्रधान महापुरुष भी आसक्ति रहित कर्मों के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। अभिप्राय यह है कि आज तक बहुत से महापुरुष ममता, आसक्ति और कामना का त्याग करके कर्म योग द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर चुके हैं। यह कोई नई बात नहीं है, अतः यह परमात्मा की प्राप्ति का स्वतंत्र और निश्चित मार्ग है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति तो तत्व ज्ञान से होती है, फिर यहाँ आसक्ति रहित कर्मों का परमात्मा की प्राप्ति में द्वारा बदलाने का क्या अभिप्राय है? आसक्ति रहित कर्म के द्वारा जिसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, उससे परमात्मा की कृपा से तत्व ज्ञान अपने आप मिल जाता है तथा कर्म योग युक्त मुनि तत्काल ही परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए यहाँ आसक्ति रहित कर्मों का परमात्मा की प्राप्ति में द्वारा बतलाया गया है। लोक संग्रह किससे कहते हैं तथा यहाँ लोक संग्रह को देखते हुए कर्म करना उचित बतलाने का क्या अभिप्राय है? सृष्टि संचालन को सुरक्षित बनाए रखना, उसकी व्यवस्था में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न करके उस समय सहायक बनना लोक संग्रह कहलाता है। अर्थात समस्त प्राणियों भरण पोषण और रक्षण का दायित्व मनुष्य पर है, अतः अपने वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार कर्तव्य कर्मों का भली भांति आचरण करके जो दूसरे लोगों को अपने आदर्श के द्वारा दुर्गुण दुराचार से हटाकर स्वधर्म में लगाए
का रखना है, यही लोक संग्रह है। यहाँ अर्जुन को लोक संग्रह की ओर देखते हुए भी कर्म करना उचित बतलाकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि कल्याण चाहने वाले मनुष्य को परम श्रेय परमेश्वर की प्राप्ति के लिए जो आसक्ति से रहित होकर कर्म करना उचित है ही, इसके सिवा लोक संग्रह के लिए भी मनुष्य को कर्म करते रहना उचित है। इसीलिए तुम्हें लोक संग्रह को देखकर अर्थात यदि मैं कर्म न करूंगा तो मुझे आदर्श मानकर मेरा अनुकरण करके दूसरे लोग भी अपने कर्तव्य का त्याग कर देंगे, जैसे सृष्टि में विलय हो जाएगा और इसकी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इसी दृष्टि की सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यह सोचकर भी कर्म करना ही उचित है। उसका त्याग करना तुम्हारे लिए किसी प्रकार भी उचित नहीं है। लोक संग्रहार्थ कर्म परमात्मा को प्राप्त ज्ञानी पुरुष द्वारा ही हो सकते हैं, यह साधक भी कर सकता है। ज्ञानी के लिए अपना कोई कर्तव्य नहीं होता, इससे उसके तो सभी कर्म लोक संग्रहार्थ ही होते हैं। परंतु ज्ञानी को आदर्श मानकर साधक भी लोक संग्रहार्थ कर्म कर सकता है। अवश्य ही वह पूर्ण रूप से नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक अज्ञान को पूर्णतः निवृत्त नहीं हो जाता तब तक किसी न किसी अंश में स्वार्थ बना ही रहता है। जब तक स्वार्थ का तनिक भी संबंध है तब तक पूर्ण रूप से केवल लोक संग्रहार्थ कर्म नहीं हो सकता। जब ज्ञानी के लिए कोई कर्तव्य नहीं है, उसकी दृष्टि में कर्म का कोई महत्व ही नहीं है, तब उसका लोक संग्रहार्थ कर्म करना केवल लोगों को दिखलाने के लिए ही होता होगा। ज्ञानी के लिए कोई कर्तव्य न होने पर भी वह जो कुछ कर्म करता है केवल लोगों को दिखलाने के लिए नहीं करता। मन में कर्म का कोई महत्व न हो और केवल ऊपर से लोगों को दिखलाने भर के लिए किया जाए तो वह एक प्रकार का दंभ है। ज्ञानी में दंभ रह ही नहीं सकता। अतएव वह जो कुछ करता है लोक संग्रहार्थ आवश्यक और महत्वपूर्ण समझ कर ही करता है। उसमें न दिखाऊपन है और न आसक्ति है, न कामना है और न अहंकार ही है। ज्ञानी के कर्म किस भाव में होते हैं, इसको कोई दूसरा नहीं जान पाता। इसी से ही उसके कर्म में अत्यंत विलक्षणता मानी जाती है। हरि ओम तत्सद, हरि ओम तत्सद, हरि ओम तत्सद।